हेलो बच्चों, आज मैं भारत कोकिला सरोजनी नायडू का प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवाने जा रही हूँ। सरोजनी नायडू 11 साल की उम्र में ही बहुत अच्छी कविता लिखने लगी थी और बहुत मधुर स्वर में वो गाती भी थी। उन्हें भारत कोकिला इसलिए कहा जाता है। वो राजनीतिक में भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लीं। पर्दा प्रथा, नारी उत्थान, बहुत सारे उन्होंने समाज सुधार के काम भी किए और फिर भारत के स्वतंत्र होने पर वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। अब मैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर आप लोग को करवा रही हूँ। पहला देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों हैं जिस पे सही का निशान लगाना है। किस अवस्था में सरोजनी नायडू ने लंबी कविता लिखी थी? 16 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष, 13 वर्ष। तो ये सही उत्तर है 13 वर्ष। 13 वर्ष। दूसरा है, सरोजनी नायडू उच्च शिक्षा के लिए गई थी? चीन, इंग्लैंड, अमेरिका। वो इंग्लैंड गई थी, इंग्लैंड पे निशान लगाइए। इसके बाद है, नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था? ये आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 में ईस्वी में निशान लगाइए। सरोजनी नायडू की मृत्यु कब हुई थी? तो सरोजनी नायडू की मृत्यु हुई है 2 मार्च 1949 को। 2 मार्च 1949 को हुई थी। यहाँ पे टिक लगा लीजिए। दूसरा है, सत्य और असत्य। सरोजनी के माता पिता उनकी कविता सुनकर बहुत खुश हुए। ये सत्य है, यहाँ पे सत्य लिखिए। सरोजनी का संगीत में स्वर सुनकर श्रोता मुग्ध हो जाते थे। ये सत्य है। आगे है, सरोजनी की 3 कहानियाँ प्रकाशित हुई? नहीं, ये असत्य है। सरोजनी को लेखनी के साथ साथ वाणी का भी वरदान मिला था। ये सत्य है। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये असत्य है। गांधी जी की मृत्यु उनके लिए घातक सिद्ध हुई। ये सत्य है। अब हम आगे देखेंगे। पहले फिलअप कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 1300 पंक्तियों की लंबी कविता लिखी। यहाँ 1300 लिखना है। उन्हें भारत कोकिला की उपाधि प्रदान की गई। यहाँ पे आप भारत कोकिला लिखिए। उनका विवाह गोविंद राजुल नायडू के साथ हुआ। द गोल्डन थ्रेड होल्ड पुस्तक की समालोचना ने एक स्वर से प्रशंसा की। और अंतिम है, हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। यहाँ ऋणी लिखिए। पहला प्रश्न है, सरोजनी नायडू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लिखिए, सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी सन 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। एक बार फिर से सुनिए। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी
1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में। दूसरा प्रश्न है, सरोजनी नायडू में कौन कौन सी प्रतिभा थी? इसका उत्तर देखिए। सरोजनी नायडू 11 वर्ष की उम्र से कविता लिखने लगी थीं। वो जब कविता पाठ करने लगती तो उनका संगीतमय स्वर, मधुर स्वर सुनकर श्रोता मग्न-मुग्ध हो जाते। वो कुशल राजनीतिक और समाज सुधारक भी थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, श्रीमती नायडू की किस पुस्तक से किस देश का साहित्य जगत विस्मित हो गया था? इसका उत्तर है, श्रीमती नायडू की द गोल्डन थ्रेड होल्ड नामक पुस्तक से इंग्लैंड का साहित्य जगत विस्मित रह गया। अगला प्रश्न है, श्रीमती नायडू के राजनीतिक जीवन के विषय में लिखिए। राजनीतिक में आने के बाद सरोजनी नायडू ने कई पदों पर काम किया। वो सन 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गईं। उन्होंने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत के स्वतंत्र होने पर वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अगला प्रश्न है, नारी उत्थान के लिए उन्होंने क्या क्या किया? उत्तर देखिए। नारी उत्थान के लिए सरोजनी नायडू ने सबसे पहले पर्दा प्रथा पर प्रहार किया। नारी के लिए समाज में समान अधिकार की बात की। हिंदू मुस्लिम एकता पर भी उन्होंने बल दिया। आगे का प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जो उनके लिए घातक सिद्ध हुई? वह कौन सी घटना थी जो उनके लिए घातक सिद्ध हुई? उत्तर देखिए। गांधी जी की मृत्यु वह घटना थी जो उनके लिए घातक सिद्ध हुई। धीरे धीरे उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। गांधी जी की मृत्यु वह घटना थी जो उनके लिए घातक सिद्ध हुई। गांधी जी की मृत्यु के बाद धीरे धीरे उनका भी स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 2 मार्च 1949 को सदा के लिए वो भी मौन हो गई। इसका अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मेरे गुरु, मेरे नेता, मेरे पिता की आत्मा शांत होकर विश्राम न करे, बल्कि उनकी राख गतिमान हो उठे। चंदन की राख उनकी अस्थियां इस प्रकार जीवंत हो जाए और उत्साह से परिपूर्ण हो जाए कि समस्त भारत उनकी मृत्यु के बाद वास्तविक स्वतंत्रता पाकर पुनः जीवित हो उठे। इसका भाव स्पष्ट करना है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने सरोजनी नायडू की गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है। इन पंक्तियों के
माध्यम से सरोजनी नायडू कहती हैं कि गांधी जी की हत्या देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। यदि हम गांधी जी के लक्ष्य कदमों पर आगे बढ़ें तो उनका सपना साकार हो उठेगा और वो हमारे बीच न होते हुए भी सदा के लिए हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। एक बार फिर से सुनिए। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने सरोजनी नायडू की गांधी जी के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की है। इन पंक्तियों के माध्यम से सरोजनी नायडू कहती हैं कि गांधी जी की हत्या देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। यदि हम गांधी जी के लक्ष्य कदमों पर आगे बढ़ें तो उनका सपना साकार हो उठेगा और वो हमारे बीच न होते हुए भी सदा के लिए हमारे हृदय में जीवित रहेंगे। आगे देखिए भाषा बोध से वर्ड ने ठीक करना है। अंतर्जातीय, देखिए अंतर्जातीय कैसे लिखाएगा। उसके बाद है कवित्री, प्रसिद्ध, ऋणी, शाबाशी, उत्साह। दूसरा क्वेश्चन है विलोम शब्द लिखना है। रुचि, अरुचि, प्रथम, अंतिम, वरदान, श्राप। उपस्थित, अनुपस्थित, स्वदेशी, देसी या विदेशी भी लिख सकते हैं। परतंत्र, स्वतंत्र। समानार्थक शब्द लिखना है। माँ, माता, आश्चर्य, हैरत। सुरीली, मधुर, बेटी, पुत्री, कार्य, काम, स्वतंत्र, आज़ादी, पिता, बाप, स्वर, ध्वनि, बालिका, लड़की, अभिनंदन, अभिवादन, नमन, प्रणाम, कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को और सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे। थैंक यू।